सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्वेंट्री पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें। तो ये वैकेंसी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024। 9 मार्च की ये एडवर्टाइजमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करने की 1 अप्रैल 2024 है और क्लोजिंग डेट 1 मई 2024 है। फ़ीस इसमें कोई भी नहीं लगेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाई हैं इन्होंने सीईटी ग्रुप सी के बेस पे उन क्वालिफाइड कैंडिडेट से जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा। फ़ीस इसमें कोई नहीं है। स्पोर्ट्स वालों के लिए ये वैकेंसी निकली है। ग्रुप सी की पोस्ट है। तो पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN में 22 वैकेंसी निकली हैं और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में 23 वैकेंसी निकली हैं। पे स्केल इनका 25,500 है। एज इन्होंने 18 से 42 साल मांगी है। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन 2 ईयर का ITI कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन में या वायरमैन में ट्रेड में, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए लाइनमैन में। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा 10 तक। आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा 49 पोस्ट निकली हैं TGT फिज़िकल एजुकेशन की मेल की। 24 पोस्ट निकली हैं TGT फिज़िकल एजुकेशन फीमेल्स की। 2 पोस्ट निकली हैं TGT फिज़िकल एजुकेशन मेवात केडर की मेल की और 1 पोस्ट निकली है TGT फिज़िकल एजुकेशन मेवात केडर फीमेल की। इन सभी कैटेगरीज़ के लिए 44,900 सैलरी है। 18 से 42 साल उम्र मांगी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास BPEd में या डिप्लोमा होना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में। इसके अलावा आपके पास HTET क्वालिफाई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत आपके पास 10th में रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 7 है डिप्टी रेंजर की। 2 वैकेंसी हैं टोटल। 18 से 42 साल उम्र मांगी है। 35,400 पे स्केल है। इसमें आपको 10+2 साइंस के साथ चाहिए, जिसमें आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए। किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने 10+2 करी होनी चाहिए बोर्ड से, या फिर आपके पास सिविल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास 10th में होना चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स इन्होंने दिए हुए हैं मेल फीमेल्स के लिए, वो आप देख लीजिएगा। कैटेगरी नंबर 8 प्रेजेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में वार्डन की मेल वार्डन की वैकेंसी है। टोटल 33 वैकेंसी है। 19,900 सैलरी है। 18 से 25 साल एज मांगी है। 10+2 होने चाहिए। हिंदी संस्कृत 10th में होना चाहिए और ये कुछ फिज़िकल पैरामीटर्स दिए हैं, ये आप देख लीजिएगा। 3 पोस्ट फीमेल वार्डन की हैं। सैलरी 19,900 ही है। एज 18 से 25 साल, वही 10+2 होना चाहिए। हिंदी संस्कृत होना चाहिए और ये आपकी मेजरमेंट्स हैं कि आप हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट, फिजिकल वो हैं। 2 पोस्ट कैटेगरी नंबर 2, 2 कैटेगरी नंबर 10 की 2 पोस्ट हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की। ये मेल की वैकेंसी हैं। पे स्केल 35,400 है। एज 21 से 27 मांगी है। ग्रेजुएट होने चाहिए आप और हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट 10th में होना चाहिए। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स नीचे दिए हुए हैं। फिर है स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की वैकेंसी। ये 3 पोस्ट हैं जूनियर कोच की और 2 पोस्ट हैं जूनियर कोच आर्करी की। वो थी 3 पोस्ट जूनियर कोच वुशु की और ये हैं 2 पोस्ट जूनियर कोच आर्करी की। 5 पोस्ट जूनियर कोच साइकिलिंग की हैं। 3 पोस्ट जूनियर कोच वेट लिफ्टिंग की हैं। 4 पोस्ट जूनियर कोच क्रिकेट की है। 2 पोस्ट जूनियर कोच ट्रायथलॉन की है। 3 पोस्ट जूनियर कोच टेबल टेनिस की है। 3 पोस्ट जूनियर कोच फेंसिंग की है। 1 पोस्ट जूनियर कोच कैनोइंग एंड कायाकिंग की है। ताइक्वांडो की 2 पोस्ट हैं। कॉर्फ बॉल की 1 पोस्ट है जूनियर कोच की।
एक पोस्ट जूनियर को स्केटिंग की है, 4 पोस्ट जूनियर को लॉन टेनिस की है, 1 पोस्ट जूनियर को स्क्वैश की है, 2 पोस्ट रग्बी सेवन्स के कोच की है, 2 पोस्ट लॉन बॉल्स की है, 2 पोस्ट नेट बॉल की है, 1 पोस्ट जूनियर कोच की रोइंग की है, 2 पोस्ट जूनियर कोच एक्वेटिक्स की है, 6 पोस्ट जूनियर कोच एथलेटिक्स की हैं, 7 पोस्ट बॉक्सिंग की, 2 पोस्ट बैडमिंटन की, 4 पोस्ट बास्केटबॉल की, 6 पोस्ट फुटबॉल की, 4 जिमनास्टिक की, 6 हैंडबॉल की, 3 हॉकी की, 3 जूडो की। मतलब सभी स्पोर्ट्स के जूनियर कोचेस की वैकेंसी निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं। 8 पोस्ट कबड्डी की हैं, 7 पोस्ट वॉलीबॉल की हैं, 6 पोस्ट रेसलिंग की हैं। और इन सभी जूनियर कोचेस की पे स्केल जो है वो 35,400 रहेगी और एज 18 से 42 है। ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग का कोई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में, उसी गेम में जिसका आप कोच बनना चाहते हैं, ठीक है। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का विद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैम्पियनशिप में, ओलंपिक गेम या वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीनियर में। हिंदी संस्कृत आपके पास 10th में होना चाहिए। फिर आप वैकेंसीज आई हैं, 150 पोस्ट हैं मेल कांस्टेबल की पुलिस में, और 15 पोस्ट हैं फीमेल कांस्टेबल की। 21,700 इनकी सैलरी रहेगी। 18 से 25 साल की उम्र इन्होंने मांगी है। 10+2 होने चाहिए और हिंदी संस्कृत होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 15 जनरल ड्यूटी के लिए। 21 से 27 उम्र मांगी है। 35,400 सैलरी है। ग्रेजुएट होने चाहिए और हिंदी संस्कृत होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, तो आप देख लीजिएगा। SC ST OBC अनमैरिड वुमेंस सभी के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम के 97.5% मार्क्स परसेंटेज देखेंगे और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के 2.5% देखेंगे। पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। ऑफलाइन रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन पेपर है। 5 ऑप्शन आएंगे, आपको उनमें से अटैम्प्ट करना है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के मार्क्स भी डिडक्ट होंगे इसमें, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन अनअटेम्प्टेड का लिखा हुआ है। कैटेगरी 42, 43 और 44 के लिए कुछ फिज़िकल टेस्ट भी हैं, फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट हैं, ठीक है, फिज़िकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट है, ये सब आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। एडिशनल वेटेज है, NCC सर्टिफिकेट है अगर आपके पास, सोशो क्राइटेरिया। बाद में इन्होंने सारा देखिए सिलेबस दिया हुआ है एग्ज़ाम का, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ है, क्या क्राइटेरिया हैं, सारी कंडीशंस, रिजर्वेशंस, पूरी डिटेल है। ये 42 पेज की एडवर्टाइजमेंट है, आपको मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं और वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डिटेल पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं वो देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए लगाना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, SC ST वगैरह हैं अगर आप तो उसके लिए लगाना है, फ़ोटोग्राफ लगेगी, साइन लगेंगे। अगर आपका कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी लगाइए, एक्सपीरियंस है तो वो लगाइए। हरियाणा के अगर आप रेजिडेंट हैं तो उसका डोमिसाइल लगाइए, EWS का। ये सारे आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं और भी दे रखे हैं, देख लीजिएगा। तो पूरी डिटेल दी हुई है, सबकी स्कैन कॉपीज उसके साथ अटैच होगी। तो पोस्ट काफ़ी सारी हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से अप्लाई कीजिए। 9 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 1 अप्रैल तक भरे जाएंगे। वीडियो इसमें लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।